इंसान जो है वो कुछ भी करता है। जैसे कि ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, है ना? इसमें आप देख सकते हैं कि मैं उसको म्यूट इसलिए रखा हूं मैं, क्योंकि ये जनगण मन बज रहा है, तो इसको हम अगर इसको अनम्यूट रखेंगे, ऑडियो इसकी ऑन रखेंगे, तो फिर हम सबको ये सब छोड़ के खड़ा होके सलामी देनी पड़ेगी, इसलिए इसको म्यूट रखा है। पर बात ये है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब ये इसके बाद क्या करें, इनको ना इन्होंने कोई, पता नहीं, शायद पहली बार होगा इनका, लेकिन कुछ भी किया जा सकता है। तो ये कुछ भी इन्होंने कर दिया है, ठीक है। अब एक और बात, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, वो भी कुछ भी करने में बड़ी माहिर है, कुछ भी बोलने में बड़ी माहिर है, वो कुछ भी कर सकती है। जैसे कि हमने अब तक सुना था कि कैंसर जो है वो बहुत गंभीर बीमारी है, एक जमाने में तो लाइलाज हुआ करती थी, आज भी अगर बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाए तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन इसका इलाज हो सकता है। किसका? कैंसर का। लेकिन ये बीमारी का नाम सुना है आपने? मैं सुनाता हूं, सुनिए। चलिए, बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये नया हॉस्पिटल जो खुला है, जिसमें स्पेशली कैंसर पेशेंट और क्या बोला तूने? कैंसर पेशेंट और हमारे न्यू बॉर्न बेबीज के लिए विशेष सुविधाएं हैं। और बताओ ना। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। कैंसर करके एक नई बीमारी है, कैंसर। तो ये भी हो सकता है। मैंने कहा देश में कुछ भी चल रहा है। अब मुख्यमंत्री कोई नई बीमारी, नई डिसीज को इजाद भी तो कर सकता है, या नाम नया दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? भाई चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, एक राज्य का मुखिया है, इतना तो अधिकार उसको बनता है, ठीक है। तो इसके बावजूद, इसके बाद हम दिखाएंगे आपको कुछ और, है ना। ये यहां तक तो हम पहुंच गए। अब इसके बाद आपने कभी बाबा बागेश्वर के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। बाबा बागेश्वर की एक और चीज जो नई खुल के हमारे सामने आ रही है, वो इसी श्रेणी में है कि बाबा कुछ भी कर सकते हैं। बाबा जो है, बाबा जैसे उन्हें था उस समय, एक बार कहा था कि राजनाथ सिंह जो है एक बार हमसे सलाह मशवरा कर लें तो हम तो एक ऐसा कोई उपाय बता देंगे कि दुश्मन की सेना के छक्के छूट जाएंगे। ऐसा ही कुछ अंतरिक्ष में खोज को लेकर भी बाबा बागेश्वर जो है उनका एक दावा है। मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप जरा सुनिए गौर से, ये सुनिए। और अभी हमने एक नया किया, हमने अपनी टीम को बोला और कुछ हमारे से जुड़े हुए वैज्ञानिकों को बोला कि अब हम केवल मन की बात बता के लोगों के पर्चे नहीं बनाएंगे, वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे। हम भारत के वैज्ञानिक नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी अपनी शक्ति का सदुपयोग करेंगे। और अभी हमने एक नया किया, हमने अपनी टीम को बोला और कुछ हमारे से जुड़े हुए वैज्ञानिकों को बोला कि अब हम केवल मन की बात बता के लोगों के पर्चे नहीं बनाएंगे, वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे। हम भारत के वैज्ञानिक नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी अपनी शक्ति का सदुपयोग करेंगे। ये शायद आवाज पे, हाँ आवाज बंद थी मेरी। तो बाबा ने भारत की जो इसरो है उसके साथ, वो लगता है कि इसरो और नासा एक ही है, और इसरो और नासा के साथ साथ उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में जो हमारी शक्तियां हमको जो बढ़ानी है, उस पर भी उनके पास जो गुप्त शक्तियां है उसका बाबा इस्तेमाल करेंगे। वो ऑपरेशन सिंदूर करना ही नहीं पड़ता अगर बाबा ने जो है वो पहलगांव में हमारे लोगों पर जो जानलेवा हमला हुआ और जो जाने चली गई 28-29 हमारे भाइयों की, वो पता नहीं उस समय बाबा की शक्तियां कहीं सो रही होंगी, शायद इतना काम करने के बाद आराम भी तो करना पड़ता है, तो उस समय शायद शक्तियां उनकी सोई होती।
वही सोच सकते हैं और तो क्या सोच सकते हैं। लेकिन अब फिर उनकी शक्तियां जागृत हैं और अब वो अंतरिक्ष में, नासा अमेरिका का नहीं अब हमारा है, ये सोचते हुए कह रहे हैं कि अब वहां भी जो है वो हमारे पराक्रम को बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे। अब ऐसा मैं और आप नहीं बोल सकते, हमारी औकात नहीं है, लेकिन बाबा बोल सकते हैं। ऐसा ही एक कुछ भी वाला जो है मामला मैं आपको बाबा का ही दिखाऊं। भूत प्रेत जो है बाबा यूं चुटकी बजा के भगाते हैं, पता है आपको, यकीन नहीं होता। देखिए, ये देखिए। देखा, चुटकी बजा के भूत और प्रेत को भगा रहे हैं। इससे मुझे एक किस्सा, एक कहानी हमारे यहाँ जो बचपन में जो है वो सुनाई जाती थी, वो याद आती है, ऐसे चुटकी बजाने वाले लोगों को लेकर। अब खैर कहानी तो अलग थी, ये कोई अमृत काल की कहानी थी नहीं। तो इसमें क्या है कि चुटकी बजाने का वाले का जो हश्र था वो अच्छा नहीं था। लेकिन आजकल का जमाना जो है उसमें तो जो इस तरह से चुटकियां बजाते हैं वही तो राज करते हैं। चाहे फिर वो भूत प्रेत हो वो भी भगा देते हैं, या आम जनता है उसके दिमाग को भ्रमित भी कर देते हैं और सब पर राज करते हैं, ऐश करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, प्रधानमंत्री के छोटे भाई बन जाते हैं, ऐसे यूं चुटकी बजा के। लेकिन हमारे जमाने में जो अमृत काल जब नहीं था, जब बड़े हो रहे थे, तब जब कहानी थी उसमें ऐसा था कि जिसने कहा था कि मैं चुटकी बजा के ही जो है यूं ऐसे यूं चुटकी बजाऊंगा और जंगल का शेर अगर मेरे सामने आया तो चुटकी सुन के आवाज मेरी चुटकी की वो भाग खड़ा हो जाएगा। ये पूरा लंबा किस्सा है, लेकिन मैं उसका सार बता देता हूं। एक बहादुर व्यक्ति था, उसने कहा कि भाई एक गांव से दूसरे गांव जाना था, तो एक रास्ता जो है वो जंगल से निकलता था सीधा, और एक रास्ता बाईपास करके जंगल को निकलता था। तो उसने अपने साथी को कहा कि हम तो जंगल से ही गुजरेंगे। तो उसके साथी ने कहा कि भाई देखो, जंगल में तो शेर होता है, और अगर उसने हमला कर दिया हम पे और खा गया तो ये बहादुर व्यक्ति ने कहा कि अरे तुम जानते नहीं हमको, हमारे किस्से कहानियां तुमने अभी तक सुने नहीं है क्या? अरे भाई हम वो हैं, अगर शेर सामने आ जाए और सिर्फ हम यूं चुटकी बजा दे तो शेर तो जो है पूंछ उठा के भाग खड़ा हो जाएगा। तुम क्या समझते हो हमको? चलो। और वो लेके चला जंगल के रास्ते। जंगल के रास्ते चलते चलते जो है उस शेर की दहाड़ सुनाई दी। तो उसके दोस्त ने कहा कि भाई देखो, शेर कहीं आसपास लगता है, अभी भी वक्त है, वापस चलते हैं, वो हमला बोल देगा, खा जाएगा भाई साहब, जिंदा नहीं बचेंगे। तो ये जो बहादुर थे, पराक्रमी पुरुष, उन्होंने कहा कि अरे तुम देखते जाओ आगे आगे क्या होता है।